हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं ठान के आया हूं पूरे तरह से आपसे प्रैक्टिकल बात करनी है। दोस्तों एक ना मेरे को गलत चीज दिखाई पड़ रही है। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग जजमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं एक तरह से। उनको लगता है कि बस जजमेंट ही कानून है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कभी लॉ का वीडियो भी बनाते हैं तो उसके नीचे वो लिख देते हैं कि प्लीज शेयर द कॉपी ऑफ जजमेंट। यानी वो समझना नहीं चाहते बात को। उनको लगता है कि बस जो जजमेंट आ रहे हैं उसी से उनको राहत मिलेगी और कुछ है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समझिए इस बात को कि जजमेंट क्या है, लॉ क्या है, लॉ का मिसयूज क्या है, इन सारी चीजों को समझना है। जजमेंट क्या है? जजमेंट जस्ट एक रेफरेंस है। और जजमेंट अगर आप अपने किसी मामले में यूज करते हो वो पूरी तरह से कोर्ट की पावर है कि वो उस जजमेंट को मानती है या नहीं मानती। मानेगी तभी जब एक एक तथ्य आपके मामले से मैच करता हुआ होगा। कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये जजमेंट इसमें चलेगा, अदरवाइज वो मानने से इनकार कर देगी। तो कोर्ट कितना जजमेंट को मानती है आपके मामले में या फिर नहीं मानती है, ये सब कुछ कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई कॉमन सी चीज अगर किसी जजमेंट में मिल गई तो जजमेंट आपकी हेल्प कर देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके मामले के तथ्य जजमेंट में दिए गए तथ्य एक जैसे होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, केवल जजमेंट से आपको जीत नहीं मिल सकती। जजमेंट केवल एक रेफरेंस होते हैं जिनसे आपको यह पता चलता है कि इस मामले में ऐसा हुआ तो हमारे मामले में क्या हो सकता है। और अगर बिल्कुल तथ्य सेम होते हैं तो जजमेंट का एक रेफरेंस आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं। बाकी कोर्ट के ऊपर है कि उसको वो कितना कंसिडर करती है। लेकिन आपको जीतने के लिए बहुत सारी और चीजों की भी जरूरत होती है, जैसे कि आपको लॉ का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली लोअर कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर या माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्यवाहियां किस प्रकार से होती हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आजकल लॉ का मिसयूज हो रहा है। आपको लूप होल्स पता होने चाहिए चीजों के। आपको अपने राइट्स पता होना चाहिए। देयर आर मैनी थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लीगल फाइट लड़ सकते हो। केवल किसी एक चीज के ऊपर चल करके आप लीगल फाइट नहीं लड़ सकते। और मेरे बहुत सारे चाहने वाले जो ये भी कहते रहते हैं कि सर आपके बारे में कोई गलत कह रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता। देखिए ऐसा है, ये यूट्यूब है। यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति पॉपुलर होता है, पॉपुलर मतलब उसके 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर चले जाते हैं, तो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं फॉर देयर पॉपुलरिटी। इट्स वेरी कॉमन थिंग। तो आपको इसको ज्यादा दिल से नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग से नहीं लगाना। मैं भी नहीं लगाता हूं, इतना टाइम नहीं है। इतना अगर इन चीजों में ध्यान देंगे तो अपना काम कब करेंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस पर जानकारी देने वाला हूं। मेंटेनेंस पर एक प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं जो कि समझ लो, नहीं समझोगे नुकसान उठाओगे। दोस्तों ये वीडियोस पूरी तरह से आपको अवेयर करने के लिए होते हैं कि आपको पता चले प्रैक्टिकली कोर्ट में क्या होता है। और अगर लगता है कि कोई भी मिस्टेक होती है, और जो भी मैं आपके सामने ये चीजें लेके आता हूं ना, ये सारे कोर्ट के एक्सपीरियंस होते हैं। किसी केस में आज जैसे कुछ हुआ तो अगले दिन मैं उस पर वीडियो बना देता हूं कि भाई ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। चाहे वो गलत लेडीज के साथ हो रहा है चाहे मेल के साथ हो रहा है, यहां जेंडर की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ गलत हो रहा है किसी भी वजह से, तो उस पॉइंट को आप लोगों के सामने ओपन कर दिया जाता है कि भाई दोबारा आपके केस में ऐसी गलती ना हो। तो इसलिए बहुत ही पॉजिटिवली चीजों को लिया कीजिए। किसी के लिए भी पर्सनली ये चीजें नहीं होती है, जस्ट एक एजुकेशनल प्रोग्राम है और आपको अवेयर किया जा रहा है। ऐसे ही दोस्तों मेंटेनेंस के मामले में आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब आपके ऊपर मेंटेनेंस बन जाता है, आपको लगता है ये अनरीजनेबल मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस मेरे ऊपर नहीं बनना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हो गया तो कोर्ट आपको, आपने देखा होगा लोअर कोर्ट टाइम फिक्स कर देती है कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने एरियर क्लियर करो, आप देना शुरू करो। और स्पेशली आपने ये भी फेस किया होगा कि जब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है उसके बाद जब आप लोअर कोर्ट में अपियर होते हैं तो कोर्ट बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाती है कि आप पैसे दो फटाफट। तो दोस्तों ऐसे में क्या करें? और दूसरी बात, अगर आप ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील में चले गए या फिर आपने कोई रिवीजन फाइल करी हुई है, तो वहां से ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ऑर्डर आएगा। 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है अभी। लेकिन लोअर कोर्ट इतना वेट नहीं करती। लोअर कोर्ट क्या करती है कि फटाफट शुरू करो। तो ऐसे में दोस्तों होता यह है कि जब आप हाई कोर्ट में अपील में जाएं, जब आपका ऑर्डर हो जाए, तो दोस्तों उसके कुछ समय के बाद आपको थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी वाइफ, यदि बच्चा है तो बच्चे के नाम पे देना शुरू करना चाहिए, जितना आपको रीजनेबल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑर्डर हो गया 15,000 पर मंथ का, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है वो 7,000 पर मंथ की है या 8,000 पर मंथ की है, तो आपको पर मंथ वो पैसा डालना चाहिए। उससे आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो कोर्ट की नजर में रहेगा कि हाँ भाई आप कुछ दे रहे हो। एक्चुअल में ऑर्डर गलत हुआ है, आप ये कह सकते हो कोर्ट को कि उतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं अपील में गया हुआ हूं, लेकिन जितनी मेरी कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी मैं पे कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन पॉजिटिव रहती है। दूसरा, हाईकोर्ट में भी इस चीज का फायदा मिलता है। जब हम अपील में जाते हैं, रिवीजन में जाते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा हाईकोर्ट कहती है कि पहले आप अपने एरियर जमा करो, या कई बार होता है कि चलो कम से कम 50% एरियर जमा करो, उसके बाद बात करते हैं, आपकी अपील पर सुनते हैं। तो दोस्तों वहां भी आपको फायदा मिलता है कि भाई मैं पैसा जमा कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी में, हर महीने कुछ ना कुछ इनको दे रहा हूं। और दूसरा, आर्ग्यूमेंट्स में भी आपका पक्ष स्ट्रांग रहता है, आपकी इंटेंशन क्लियर रहती है। कई बार लोग थोड़ा सा हट्ठी रुख अपना लेते हैं कि नहीं मैं तो एक पैसा भी नहीं दूंगा, इस तरह की चीजें अपना लेते हैं। ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है, वो हम भी मानते हैं। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां पर आपको लगता है कि मेरी वाइफ का मेंटेनेंस लेने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि तो मेरे साथ 10 ही दिन रही या 15 ही दिन रही। लेकिन दोस्तों जब कोई बात लीगली फंस जाती है तो उससे लीगली ही बाहर आ सकते हैं। अगर दोस्तों आप हट्टी पन्ना दिखाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि ना मैं तो देता ही नहीं,
तो हाईकोर्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कहेंगे अभी तक तो आपने 1 रुपये भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, जब ऑर्डर हुए 6 महीने हो गए तो कुछ तो दे। इधर से लोअर कोर्ट भी प्रेशराइज करेगी, तो नेगेटिव चीजें आपके प्रति हाईकोर्ट में भी जाएंगी और लोअर कोर्ट भी आपको नेगेटिवली देखेगा। मामला आगे कैसे चलाओगे, क्योंकि मामला आगे चलाने के लिए तो आपको कोर्ट में अपियर होना पड़ेगा ना, और जब भी आप कोर्ट में अपियर होंगे कोर्ट बोलेगी पैसा दो। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपने आप को प्रैक्टिकली भी हमें सोचना पड़ता है। देखिए, अगर हाईकोर्ट से हमको रिलीफ मिलता है और वहां से हमारा जो 15,000 का ऑर्डर है वो कम होकर के 8,000 का हो जाता है, तो जो भी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट चली गई है तो वो उससे सेट ऑफ होगी, यानी कि वो एडजस्ट होगी आपस में, आपका कोई पैसा वेस्ट नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके आपको काम करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ आई होगी, और जो लोग भी इस स्टेज पे होंगे वो गलती नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।